हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन का अड्डा। गाइस, आज आपकी एमएस एक्सेल 2016 में डे 59 क्लास है, जिसमें आप सीखेंगे पीएमटी, आईपीएमटी और पीपीएमटी फॉर्मूला, जो कि हमारे फाइनेंशियल कैलकुलेशन के लिए काफी यूजफुल है। गाइस, अगर आपने एमएस एक्सेल से रिलेटेड हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं, या ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके आप हमारी कंप्लीट प्लेलिस्ट देख सकते हैं। और अगर आप एमएस एक्सेल बिल्कुल जीरो टू एडवांस सीखना चाहते हैं तो चैनल को करिएगा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलेगा, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आप ये देखिए, पीपीएमटी, आईपीएमटी एंड पीपीएमटी फॉर्मूला यूज होता कहाँ है। गाइस, मान के चलिए जब भी हम कोई भी लोन लेते हैं, अगर उसके कैलकुलेशन को करना हो तो उस टाइम पे हमारा ये पीपीएमटी, आईपीएमटी एंड पीपीएमटी फॉर्मूला यूज होता है। मान के चलिए जब भी हमें कोई इंस्टॉलमेंट का कैलकुलेशन करना है तो उस टाइम पे ये यूज होगा। तो देखेंगे हम इसको कंप्लीटली डिटेल में कि किस तरह से इसका यूज है। तो देखिए गाइस, सबसे पहले हम देखते हैं पीएमटी। पीएमटी का फुल फॉर्म होता है पर मंथ इंस्टॉलमेंट। तो देखेंगे इसको कैसे कैलकुलेट करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन जान लेते हैं। तो देखिएगा गाइस, यहाँ पे है द पीएमटी फंक्शन इन एक्सेल इज यूज्ड टू कैलकुलेट मंथली पेमेंट। किस लिए यूज होता है? मंथली पेमेंट के लिए यूज होता है। फॉर अ लोन बेस्ड, मान के चलिए कोई भी हमने लोन लिया है उसके लिए यूज होता है। ऑन कांस्टेंट पेमेंट, अगर मान के चलिए 1 साल के लिए, 2 साल के लिए लिया है तो उसके लिए जो कॉन्स्टेंटली पेमेंट जाएगी उसमें हम देखेंगे कि कितनी जा रही है। इस तरह से हम इसके कांस्टेंट पेमेंट के लिए यूज होता है पर मंथ जो इंस्टॉलमेंट जा रही है। एंड कांस्टेंट इंटरेस्ट, और उसमें हमारा इन्वॉल्व होता है, जो इंटरेस्ट होता है वो भी इन्वॉल्व होता है। अब देखिएगा, पीएमटी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है पेमेंट। जो इसका सिंटेक्स यूज होता है वो आप देखेंगे नीचे, देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है पीएमटी मीन्स की रेट है पर मंथ इंस्टॉलमेंट, और पीवी है प्रिंसिपल वैल्यू। तो देखिएगा यहाँ पे आपको लिखा गया है मीन्स की रेट है जो इंटरेस्ट रेट होता है, और पीईआर का मतलब होता है पर मंथ इंस्टॉलमेंट जो जाएगी, और ये देखिएगा, और फिर ये है टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, इस तरह से है। और पीवी का मतलब होता है प्रिंसिपल वैल्यू है क्या, जो आपके पास मान के चलिए अभी तो यहाँ पे देखिएगा एक होम लोन के बेस पे हमने डेटा तैयार किया है। जैसे कि एक हमारा लोन अमाउंट है जिसने सुरेश ने लिया है, इसका जो अमाउंट है 5 लाख है। इसमें जो लोन रेट ऑफ लोन लिया है वो 10% पे लिया है, और कितने टाइम पीरियड के लिए लिया है? 5 ईयर्स के लिए। अब इसमें हम कैलकुलेट करेंगे पीएमटी फॉर्मूला के थ्रू कि किस तरह से हम इसमें कैलकुलेट करें कि जो हमारा मंथली पेमेंट बनेगा वो कितना अमाउंट का बनेगा। तो देखेंगे कैसे इस फॉर्मूला को यूज करना है। तो चलेगा, इस फॉर्मूला को यूज करते हैं। तो देखिएगा, इज इक्वल टू प्रेस करेंगे और फिर करेंगे यहाँ पे पीएमटी, टैब प्रेस करेंगे, आपका ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगा। और देखिएगा यहाँ पे सिंटेक्स में आपको बताया जा रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट है क्या। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा ये है, सिलेक्ट कर लेंगे सेल को। गाइस देखिएगा, यहाँ पे हमें मंथली वाइज निकालना है, कैलकुलेट करके पूरा लिस्ट तैयार करना है। तो देखिए गाइस, ये जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये बिल्कुल फिक्स रहेगा, तो इसलिए हम इसको कर देंगे F4 प्लस करेंगे ताकि ये हमारा फिक्स हो जाए। और फिर देखिए गाइस, जो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये हमारा ईयरली होता है, लेकिन अभी हमें इसको मंथली वाइज कैलकुलेट करना है। तो देखिए, इसको डिवाइड करेंगे 12 से, ये देखिए इस तरह से करेंगे। अब फिर से कोमा लगाएंगे, ये फर्स्ट मंथ का हमें निकालना है। तो ये देखिएगा, ये सिलेक्ट कर लेंगे सर नंबर 1, और फिर कोमा लगाएंगे। और फिर देखिएगा, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कितने टाइम पीरियड के लिए आप देना चाहते हैं। तो ये हमारा 5 ईयर्स के लिए है। तो देखिए, इस तरह से सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर से इसको फिक्स कर देंगे। ये भी हमारा टाइम पीरियड जो है ये फिक्स है। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे और हमें निकालना है मंथली। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, और फिर देखिएगा गाइस, कोमा लगाएंगे। जो इसका प्रिंसिपल वैल्यू पूछा जा रहा है, प्रिंसिपल वैल्यू हमारा ये है, इस तरह से सिलेक्ट करेंगे। इसको भी फिक्स कर देंगे गाइस कि हमारा फिक्स रहेगा, मीन्स कि जो भी 5 ईयर्स के लिए है ये मेरा फिक्स रहेगा। और फिर कर देंगे ब्रैकेट को क्लोज, और कीबोर्ड से करना है एंटर। तो देख रहे हैं गाइस, इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे आप सेल को बड़ा कर दीजिए, इस तरह से ये आ गया है। अभी ये देख रहे होंगे आप डॉलर साइन में आ रहा है, तो इसको डॉलर साइज से चेंज करेंगे। यहाँ जाएंगे आप फॉर्मेट सेल में, और फिर देखिएगा यहाँ पे आ रहा है करेंसी, यहाँ डॉलर साइन को आप नन कर देंगे। और फिर देखिए इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे और कर देंगे ओके। तो ये अमाउंट मेरा आगे है प्रिंसिपल अमाउंट। अब देखिएगा, ये 5 ईयर्स के लिए कैलकुलेट करना है, तो यहाँ कॉर्नर में आकर के इस तरह से क्लिक कर देंगे। तो ये देख रहे हैं आपका ये अमाउंट इतना आपका जितना भी मंथली जाएगा इस तरह से जाएगा आपका अमाउंट। तो ये हमारा पीएमटी जो कि पर मंथ इंस्टॉलमेंट जो जाएगा वो इस तरह से जाएगा गाइस। आप देखेंगे आईपीएमटी फॉर्मूला यूज करेंगे। इसमें क्या होता है गाइस कि अगर हमें सिर्फ सेपरेटेड
इंटरेस्ट निकालना हो तो उस टाइम पे हम ये आईपीएमटी फॉर्मूला यूज करते हैं। तो आप देखेंगे कैसे निकालना है। तो देखिए गाइज, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। तो गाइज यहाँ पे आप देख रहे होंगे द आईपीएमटी फंक्शन इन एक्सेल इज यूज टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट पेमेंट। मीन्स की जो आईपीएमटी फॉर्मूला है यूज होता है सिर्फ इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। मीन्स की कुछ स्पेसिफिक पीरियड के लिए आईपीएमटी स्टैंड्स फॉर इंटरेस्ट। मीन्स की पीएमटी हमारा है पर मंथ इंस्टॉलमेंट, आई का मतलब होता है इंटरेस्ट। अगर हमें सिर्फ सेपरेटेड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है तो आप करेंगे। तो देखेंगे इस फॉर्मूला को कैसे यूज करना है। तो गाइज इसका भी इंटरेस्ट यही होता है हमारा। देखिएगा यहाँ पे रेट है, फिर पर मंथ इंस्टॉलमेंट है, प्रिंसिपल वैल्यू है। इस तरह से ये भी यही सिंटेक्स यूज होगा। तो चलिए गाइस देखते हैं आईपीएमटी फॉर्मूला को कैसे यूज करना है। तो देखिए इज इक्वल टू प्रेस करना है और फिर यहाँ पे आप टाइप करेंगे आईपीएमटी, टैब प्रेस करेंगे, आपका ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सिंटेक्स में आपसे पूछा जा रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा ये है। इस तरह से इसको फिक्स कर देंगे गाइस और फिर देखिए इसको डिवाइड करना है हमें 12 से मंथली के लिए। फिर से कोमा लगाएंगे और देखिएगा गाइस हमें फर्स्ट मंथ के लिए निकालना है। इस तरह से सिलेक्ट करेंगे, फिर कोमा लगाएंगे। आप ये पूछा जा रहा है नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट मीन्स की क्या है आपका, तो कितना टाइम पीरियड के लिए है, तो ये सिलेक्ट कर लेंगे। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे मंथली के लिए और फिर कोमा लगाएंगे गाइस। और देखिएगा इसमें पूछा जा रहा है प्रिंसिपल वैल्यू है क्या, तो ये मेरा प्रिंसिपल वैल्यू है। तो देखिए गाइस अभी हमने ये फिक्स नहीं किया है, तो ये हमें पहले फिक्स कर लेते हैं ताकि हमारी कंप्लीट लिस्ट तैयार हो जाए। तो देखिएगा यहाँ पे जो हमारा ये है, इसमें जो हमारा टाइम पीरियड है ये हमारा 5 ईयर्स के लिए है, ये भी हमारा फिक्स रहेगा। इस तरह से फिक्स कर देंगे और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, ईयरली निकालना है मंथली वाइज। और फिर देखिएगा कोमा लगाएंगे गाइस। जो प्रिंसिपल वैल्यू है मेरा, ये है मेरा 5 लाख, इसको भी फिक्स कर देंगे, ये भी मेरा अमाउंट चेंज नहीं होगा। और फिर कर देंगे ब्रैकेट को क्लोज और कीबोर्ड से करना है एंटर। तो देखिए गाइस इस तरह से आ चुका है और फिर इसको नीचे तक ड्रैग कर देंगे। तो देखिए जो मेरा इंटरेस्ट पर मंथ जो बन रहा है वो ये मेरा इंटरेस्ट बन रहा है। ये देख रहे हैं कंप्लीट लिस्ट आपकी तैयार हो गई है इस तरह से। आप देखेंगे पीपीएमटी फॉर्मूला क्या है। तो देखिएगा गाइस, तो चले गाइस हम नेक्स्ट देखते हैं पीपीएमटी। तो पीपीएमटी है क्या? द पीपीएमटी फंक्शन इन एक्सेल इज यूज्ड टू कैलकुलेट द प्रिंसिपल पेमेंट फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ लोन। गाइस पीपीएमटी क्या होता है, जितना भी हमने स्पेसिफिक पीरियड ऑफ लोन ले रखा है, मान के चलिए 5 ईयर्स के लिए ले रखा है, 2 ईयर्स के ले रखा है, जो भी उसको स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है उतना टाइम के लिए जो पीपीएमटी फॉर्मूला यूज होता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इसका जो फुल फॉर्म है पीपीएमटी स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल पेमेंट। मीन्स कि जो उसका प्रिंसिपल पेमेंट होता है वो कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है। तो जो इसका सिंटेक्स है, रेट है, फिर नंबर ऑफ टाइम पीरियड, जितना भी टाइम पीरियड हमने दे रखा है, फिर ये है प्रिंसिपल वैल्यू। तो देखेंगे इसको कैलकुलेट करके। तो देखिएगा गाइस कैसे यूज करना है इस फॉर्मूला को। तो देखिए इज इक्वल टू प्रेस करेंगे और फिर यहाँ पे लिखेंगे पीपीएमटी, टैब प्रेस करेंगे, आपका ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगा। और फिर देखिए आपसे पूछा जा रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा ये है, ये मेरा फिक्स रहेगा 5 ईयर्स के लिए, तो इसको फिक्स कर देंगे। फिर इसको डिवाइड करेंगे मंथली के लिए, 12 से डिवाइड करेंगे, फिर से कोमा लगाएंगे, फर्स्ट मंथ का निकालना है, सिलेक्ट करेंगे सेल, फिर से करेंगे कोमा। फिर देखिएगा इसमें पूछा जा रहा है कितना टाइम पीरियड के लिए, तो ये मेरा 5 ईयर्स के लिए है, तो इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, ये भी मेरा फिक्स रहेगा, इसलिए F4 प्रेस करेंगे। फिर मल्टीप्लाई करेंगे गाइस 12 मंथ मीन्स 12 करेंगे मंथली के लिए। और फिर देखिएगा गाइस यहाँ पे कोमा लगाना है और फिर यहाँ पे करना है हमारा जो प्रिंसिपल वैल्यू है ये सिलेक्ट करेंगे और फिर ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज। पहले गाइस इसको फिक्स कर लेते हैं, ये भी हमारा जो प्रिंसिपल वैल्यू है ये भी फिक्स रहेगा 5 ईयर्स के लिए। अब करना है हमें ब्रैकेट को क्लोज और कीबोर्ड से कर देंगे एंटर। तो देख रहे हैं गाइस जो प्रिंसिपल वैल्यू है मेरा, ये प्रिंसिपल वैल्यू है। अब इसको कर देंगे, नीचे कर देंगे। ये देखिएगा गाइस ये मेरा पूरा अमाउंट आ चुका है, ये देख रहे हैं कंप्लीटली अमाउंट आ चुका है 5 ईयर्स के लिए। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आपका जो पर मंथ इंस्टॉलमेंट होता है इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिएगा गाइस 1 बाय 1 हम सभी के सिंटेक्स को देख लेते हैं।
तो देखिए गाइज, यहाँ पे हमने लगाया हुआ था, पहले हम लगाएंगे अपना हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, फिर उसको अगर मंथली निकालना है तो 12 से इसको डिवाइड करेंगे, फिर हमें मंथली वाइज निकालना है तो सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, फर्स्ट मंथ का सेल को सिलेक्ट करेंगे। फिर देखिएगा गाइज, इसमें पूछा जाता है कितना टाइम पीरियड के लिए है, तो 5 इयर्स के लिए है तो 5 को सिलेक्ट करेंगे, फिर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 से ताकि हमारा ये 5 इयर्स के लिए आ जाए इस तरह से। फिर इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो हम सिलेक्ट कर लेंगे और फिर कीबोर्ड से कर देते हैं एंटर, तो ये हमारा अमाउंट आ जाता है। इसी तरह से हमने इंटरेस्ट को निकाला था गाइज, तो देखेंगे इसका भी सिंटेक्स एक बार देख लेते हैं। तो देखिएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट सिलेक्ट करना है, अगर इसको मंथली निकालना है तो डिवाइड करेंगे 12 से, जो कि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो मंथली कैलकुलेट हो जाए। फिर कोमा लगाएंगे, फर्स्ट मंथ के लिए निकालना है, इस तरह से करेंगे। फिर क्या करेंगे गाइज, यहाँ पे इसमें आपसे पूछा जा रहा है कितना टाइम पीरियड के लिए है, तो 5 इयर्स के लिए है, ये वाला सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं 12 से करते हैं ताकि हमारा मंथली आ जाए। और फिर देखिए इसमें प्रिंसिपल वैल्यू है वो वाला सेल को सिलेक्ट करेंगे, तो ये हमारा कंप्लीटली जो हमें अगर इसका इंटरेस्ट निकालना है तो इस तरह से आ जाएगा। तो ये हमारा पूरा कंप्लीटली 5 इयर्स के लिए कैलकुलेट हुआ है। इसी तरह से अगर हम पीएमटी फॉर्मूला को यूज करते हैं तो देख रहे हैं गाइज, यहाँ पे भी यही सिंटेक्स होता है। पहले हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट को काउंट करना होता है, अगर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट को मंथली कैलकुलेट करना है तो इसको पहले 12 से डिवाइड करेंगे। फिर फर्स्ट मंथ का निकालना है तो सेल को सिलेक्ट करेंगे फर्स्ट मंथ, और फिर देखिएगा गाइज यहाँ पे कितना टाइम पीरियड के लिए है, टाइम पीरियड सिलेक्ट कर लेते हैं, ये देख रहे हैं इसको फिक्स कर रखा है हमने। और फिर इसको मंथली करना है तो फिर से मल्टीप्लाई देंगे 12 से, और फिर इसका प्रिंसिपल वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे और फिर कीबोर्ड से कर देंगे एंटर। एंटर करने के बाद फिर जितना भी हमें 5 इयर्स के लिए निकालना है तो इसको ड्रैग कर देंगे, तो हमारा कंप्लीट लिस्ट तैयार हो जाएगा। जो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू है, इसका इंटरेस्ट वैल्यू है, इसका पर मंथ प्रिंसिपल वैल्यू क्या बनता है, कंप्लीटली कैलकुलेट हो जाएगा। तो गाइज, आज के वीडियो में आपने देखा पीएमटी फंक्शन, आईपीएमटी फंक्शन और पीपीएमटी फंक्शन, जो कि आपके फाइनेंशियल कैलकुलेशन के लिए काफी यूजफुल है। गाइज, अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट्स करिएगा हमारे कमेंट्स बॉक्स में, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को करिएगा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज।